जापान के एक हलचल भरे शहर में नोबिता नोबी दुनिया का भार अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। हमेशा की तरह उसे अपने होमवर्क में संघर्ष करना पड़ा और अपने सहपाठियों के तानों का सामना करना पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे वह कभी छुट्टी नहीं ले पाएगा। तभी उन्होंने अपने पसंदीदा स्थान पर जाने का फैसला किया, पास में एक हरा भरा पार्क जहां वह अक्सर भव्य रोमांच के सपने देखा करते थे। झूले पर बैठकर नोबिता ने गहरी आह भरी। काश मुझे इस सब से बचने का मौका मिलता, वह खुद से बुदबुदाए। उसे कम ही पता था कि उसकी भविष्य की प्यारी रोबोटिक बिल्ली डोरेमोन सुन रही थी। नीले और सफेद रंग की अचानक चमक के साथ डोरेमोन उसके बगल में प्रकट हुआ। उसकी गोल आंखें चिंता से भर गईं। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन ने पूछा। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं एक साहसिक यात्रा पर जा सकूं, यहां से कहीं दूर, नोबिता ने उत्तर दिया। उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। डोरेमोन ने चमत्कारों और रहस्यों से भरे दूर के जंगल को याद करते हुए एक पल के लिए सोचा। जंगल की यात्रा कैसी रहेगी? यह एक अविश्वसनीय जगह है जहां ढेर सारे रोमांच हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एनीवेयर डोर को उखाड़ने का सुझाव दिए। एक त्वरित सिर हिलाने के साथ नोबिता का उत्साह खत्म हो गए। चल दर, वह चिल्लाया और वे एक साथ दरवाजे से अंदर चले गए। जब वे दूसरी ओर उभरे तो नोबिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उन्हें घेर लिया था। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे एक हरे रंग की छतरी बन गई थी जो सूरज की रोशनी को एक जादुई चमक में बदल देती थी। विदेशी पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ रहे थे। हरे भरे पृष्ठभूमि में उनके रंग जीवंत थे। हवा नम धरती और खिले हुए फूलों की सुगंध से भरपूर थी। वाह, यह जगह अद्भुत है, नोबिता ने आश्चर्य से घूमते हुए कहा। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक भटकते गए, उनका सामना लताओं पर ढूलते हुए चंचल बंदरों और एक रंगीन तोते से हुआ जो खुशी से चिल्ला रहा था। डोरेमोन ने तोते की बातचीत का अनुवाद करने के लिए एक गैजेट निकाला, जिससे पता चला कि यह पिको नामक एक मित्रवत मार्गदर्शक था। आश्चर्य के जंगल में आपका स्वागत है, पिको चिल्लाए। मैं सभी बेहतरीन स्थानों को जानता हूँ। जीवंत झाड़ियों के बीच पिको का पीछा करने से पहले नोबिता और डोरेमोन ने उत्साहित नजरों का आदान प्रदान किए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, तीनों ने छिपे हुए झरनों, चमचमाती आइलों और जंगली फूलों के खेतों की खोज की। हालांकि उनके सामने आने वाली चुनौतियों के कारण जंगल की सुंदरता जल्द ही खत्म हो गई। उन्हें एक विश्वासघाती दलदल का सामना करना पड़ा जो उन्हें नीचे खींचने की धमकी देता था। खड़ी चट्टानें जिन पर सावधानीपूर्वक चढ़ाई की आवश्यकता होती थी, और जंगली जानवर जो मित्रवत होने की तुलना में अधिक उत्सुक लगते थे। एक दिन जब वे जंगल के एक विशेष रूप से घने हिस्से से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि वे खो गए हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लंबी छाया पर रही थी और जंगल की आवाजें भयानक हो गईं। नोबिता के दिल में दहशत फैल गई। हम क्या करने जा रहे हैं? हम खो गए हैं। वह डोरेमोन की बाह पकड़कर रोए। चिंता मत करो नोबिता, हमें बस शांत रहने और सोचने की जरूरत है, डोरेमोन ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज स्थिर थी। याद रखें, हर समस्या का एक समाधान होता है। टीम वर्क के महत्व को समझते हुए नोबिता और डोरेमोन ने अपने कदम वापस लेने के लिए एक साथ काम किए। उन्हें वे ध्वनियां याद आईं जो उन्होंने सुनी थीं, वे दृश्य जो उन्होंने देखे थे, और यहाँ तक कि फूलों की खुशबू भी जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था। पिको जंगल से परिचित होने के कारण उन्हें स्थलों की पहचान करने में मदद करता था। कई घंटों तक ऐसा महसूस करने के बाद आखिरकार उन्हें एक परिचित पेड़ दिखाई दिया और राहत की सांस ली। हालांकि वे अभी तक जंगल से बाहर नहीं थे। जब उन्होंने अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाया, तो उन्होंने हाथियों के एक परिवार को कीचड़ भरे गड्ढे में फंसा हुआ देखा। हमें उनकी मदद करनी होगी, नोबिता ने करुणा की लहर महसूस करते हुए कहा। आखिर कैसे? डोरेमोन ने गहरे गड्ढे पर नजर डालते हुए पूछा। हम बस इसमें कूद नहीं सकते, नोबिता ने बहुत सोचा। शायद हम टीम वर्क का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बेले इकट्ठा करें और रस्सी बनाएं, तो हम उन्हें एक साथ खींच सकते हैं। एक योजना बनाकर उन्होंने तेजी से काम किया और मजबूत लताएं इकट्ठी की। उन्होंने उन्हें एक साथ बांध दिया और एक छोर हाथियों की ओर फेंक दिया, जो समझ गए और उन्होंने पकड़ लिए। अपनी पूरी ताकत के साथ नोबिता, डोरेमोन और पिको एक साथ आ गए और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हाथी कीचड़ से बाहर निकल आए। हाथियों ने कृतज्ञतापूर्वक तुरही बजाई, उन पर स्नेह बरसाए।
नोबिता को अपने अंदर गर्व की भावना महसूस हुई। हमने यह किया, हमने उनकी मदद की, उन्होंने कहा। उनका आत्मविश्वास बढ़ गए। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई, उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली जो उन्हें इशारा करती हुई प्रतीत हो रही थी। वहां क्या है? नोबिता ने पूछा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जंगल का एक हिस्सा है। हम अब पीछे नहीं हट सकते, डोरेमोन ने प्रोत्साहित किए। नोबिता झिझकाई। क्या होगा अगर अंदर डरावने जीव हो? साहस डर का अभाव नहीं है, नोबिता। यह वही कर रहा है जो आपको डरने के बावजूद करना है, डोरेमोन ने उसे याद दिलाए। एक गहरी सांस के साथ नोबिता ने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। डोरेमोन और पिको उसके पीछे छे। अंदर उन्हें चमकते हुए क्रिस्टल मिले जो दीवारों को एक अलौकिक रोशनी से रोशन कर रहे थे। हालांकि जल्द ही उनकी नजर एक सोते हुए जगुआर पर पड़। हमें चुप रहने की जरूरत है, पिको फुसफुसाए। आइए इसे चुपचाप पार करें। दिल की धड़कन तेज हो गई। नोबिता सावधानी से चला, लेकिन एक करीले पत्थर ने उसे धोखा दे दिया, जिससे जगुआर में हलचल मच गई। घबराहट बढ़ गई और नोबिता बेहोश हो गए। हम क्या करते हैं? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। डोरेमोन ने तुरंत सोचा, मैं इसे एक गैजेट से विचलित कर दूंगा। उसने एक छोटा उपकरण निकाला जिससे तेज ध्वनि निकलती थी। जगुआर पूरी तरह से जाग गया, शोर के बारे में जानने को उत्सुक था, जिससे नोबिता और अन्य लोग बिना ध्यान दिए निकल गए। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, नोबिता को प्रसन्नता की लहर महसूस हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इसे बनाया है। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, नोबिता और डोरेमोन ने अपने बीच के बंधन की सराहना करना शुरू कर दिए। वे हंसे, एक साथ चुनौतियों का सामना किया और अपनी गलतियों से भी सीखाए। प्रत्येक साहसिक कार्य उन्हें करीब लाता था। एक शाम जब वे कैंप फायर के आसपास बैठे थे, पिको ने जंगल में अपने जीवन की कहानियां साझा कीं और नोबिता ने घर वापस अपने संघर्षों के बारे में बताए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने सहपाठियों की तरह होशियार नहीं हूँ, उसने आग की लपटों में घूरते हुए स्वीकार किए। डोरेमोन ने अपने कंधे पर आश्वस्त पंजा रखते हुए कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है, नोबिता। आपके पास एक दयालु हृदय है और यह सबसे चतुर होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पिको ने कहा, जंगल में हम सभी एक साथ काम करते हैं। यह हमारे मतभेद है जो हमें मजबूत बनाते हैं। नोबिता ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि दोस्ती एक दूसरे का समर्थन करने के बारे में है, न कि केवल प्रतिस्पर्धा के बारे में। जैसे जैसे उनका साहसिक कार्य खत्म होने लगा, नोबिता को उत्साह और उदासी का मिश्रण महसूस हुआ। उसने साहस, टीम वर्क और दोस्ती के सही अर्थ के बारे में बहुत कुछ सीखा था। जंगल ने उसे बदल दिया था। अपने अंतिम दिन उन्होंने आखिरी बार देखने के लिए जंगल के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ने का फैसला किए। जैसे ही वे शीर्ष पर पहुंचे, मनमोहक दृश्य ने उनकी सांसें छीन ली। जहां तक नजर जा सकती थी, हरी भरी हरियाली फैली हुई थी। नदियां झिलमिलाते रिबन की तरह परिदृश्य में घूम रही थीं। यह जगह जादुई है, नोबिता ने सुंदरता से सराबोर होकर फुसफुसाए। यह है, डोरेमोन ने सहमति व्यक्त की। और आपके पास उस जादू को अपने साथ घर वापस लाने की शक्ति है। जैसे ही वे घर लौटने के लिए तैयार हुए, नोबिता को कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। हर चीज के लिए धन्यवाद, डोरेमोन। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके बिना इसे बना पाता, उन्होंने ईमानदारी से कहा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, नोबिताए। डोरेमोन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बस आपने जो सबक सीखा है उसे याद रखें। पिको को अंतिम विदाई देने के साथ वे एनीवेयर डोर से होते हुए अपने परिचित पार्क में लौट आए। पार्क में वापस सब कुछ वैसा ही महसूस हुआ, फिर भी अलग। नोबिता ने अपने दोस्तों की ओर देखा जो पास ही खेल रहे थे। उसे अपने अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार महसूस हुआ। वह उनके पास आया, आगे जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार हो गए। अरे, खेलना चाहते हो? उसने अपनी निर्भीकता से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए पुकारे। उसके दोस्तों ने आश्चर्य से लेकिन उत्सुकता से देखा। जरूर, एक ने उत्तर दिया, और जल्द ही वे सभी हंस रहे थे और एक साथ खेल रहे थे। जैसे ही नोबिता ने खेला, उसे एहसास हुआ कि जंगल में साहसिक कार्य ने उसे न केवल बहादुरी और टीम वर्क के बारे में सिखाया है, बल्कि अपने जीवन में दोस्ती को महत्व देना भी सिखाया है। और अपने दिमाग के पिछले हिस्से में
वह हमेशा जंगल और वहां सीखे गए सबक को याद करते थे, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। नोबिता उस रात बिस्तर पर लेटा था, उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। जंगल एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन सबक वास्तविक थे। वह अब समझ गया था कि उसके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का एक अवसर थी, और डोरेमोन के साथ होने पर उसे लगा कि वह किसी भी चीज पर काबू पा सकता है। जंगल के बीचों बीच उसने दोस्ती का सार और खुद पर विश्वास करने के महत्व की खोज की थी। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वह आने वाले नए कारनामों का सपना देखते हुए सो गया। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि वह कभी अकेला नहीं था।